सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर का सबसे बड़ा खेल परिसर। आज वहां सुबह 5 बजे जो लड़का एथलेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए गेट पर पहुंचा उसे वापस लौटा दिया गया। जो कुश्ती का पहलवान हर रोज अखाड़े में पसीने बहाता था वो बाहर खड़ा रहा। आर्चर अपना किट लेकर गेट पर खड़े रहे। कबड्डी वालों को मानसिक कुश्ती करनी पड़ी और तैराक अपना सूट लेकर निराशा के साथ वापस लौट रहे हैं। वजह है बीसीसीआई के गार्ड्स, जिन्होंने साफ कह दिया है कि खिलाड़ी अंदर नहीं जा सकते। ये सब कुछ राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार है एक ऐसा खेल मंत्री जो खुद ओलंपिक मेडलिस्ट है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। आज का सवाल सीधा है खेल मंत्री से। आखिर राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किसके लिए काम कर रहे हैं? 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए या बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए? नाम से ऐसा लगता है खेल मंत्री मानो बहुत पावरफुल और शानदार पर्सनैलिटी होंगे। इन दिनों आईपीएल 2026 का सीजन चल रहा है। राजस्थान रॉयल्स की क्रिकेट टीम गुवाहाटी में लगातार 3 जीत के बाद अब जयपुर लौट रही है और एसएमएस स्टेडियम एक बार फिर बीसीसीआई की झोली में डाल दिया गया है। बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर खेल संस्था है। यह संस्था सरकारी नहीं है। अधिकांश लोगों को इसका पता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई के दौरान इसको निजी संस्था बताया गया है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैचों के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जो बाकी खेलों से कहीं अधिक है। स्टेडियम की दीवारें, कुर्सियां, मैदान, गेट सब कुछ बीसीसीआई के बाउंसरों के हवाले है। राज्य सरकार के अधिकारी, क्रीड़ा परिषद के अधिकारी, यहाँ तक कि खेल सचिव तक को बिना बीसीसीआई की अनुमति के स्टेडियम में घुसने तक नहीं दिया जाता। लेकिन असली सवाल ये है कि एसएमएस स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट का मैदान नहीं है। ये एक विशाल खेल परिसर है जिसमें एथलेटिक्स ट्रैक, कुश्ती हॉल, बॉक्सिंग रिंग, तैराकी परिसर, तीरंदाजी रेंज और फुटबॉल हॉकी के मैदान समाहित हैं। यहाँ हर सुबह शाम सैकड़ों नहीं हजारों खिलाड़ी राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय की तैयारी करने, युवा प्रैक्टिस करने, और जब आईपीएल आता है तो इन सब की प्रैक्टिस ठप हो जाती है। उनका रूटीन टूट जाता है। उनका भविष्य पार्किंग में खड़ा होकर इंतजार करना रहता है। सरकार की तरफ से वैसे इन खेलों को खास मदद नहीं दी जाती। ऐसे में सरकार के संरक्षण में हो रही ये बदहाली इन खिलाड़ियों को खून के आंसू रुला रही है। अब जरा हिसाब लगाइए। आईपीएल 2026 का सीजन 28 मार्च से शुरू होकर जून तक चलता है, यानी करीब 2.5 महीने तक इसकी धूमधाम होती है। उससे पहले स्टेडियम की तैयारियों के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। आयोजन के बाद साज सज्जा समेटने में 1 महीना और लगता है। आरसीए के विवादों, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट, मिन्नत, इसके अलावा मंत्री जी की रील्स और सक्सेस की वाहवाही में 1 और महीना चाहिए। कुल जोड़ लीजिए, साल में कम से कम 5-6 महीने केवल क्रिकेट के नाम स्वाहा हो जाते हैं। और ये सिलसिला नया नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी की एक रिपोर्ट में एसएमएस स्टेडियम को क्रिकेट मैच की मेजबानी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था। राज्य सरकार की नींद तब उड़ी जब राजस्थान रॉयल्स ने राज्य सरकार से इंडेमनिटी वाइवर मांगा और बीसीसीआई ने जयपुर में मैच देने का संशय जताया। यानी खेल मंत्री जी हरकत में तब आए जब आईपीएल का मैच छीनने की नौबत आई, तब नहीं जब कोई एथलेटिक्स का खिलाड़ी अपने ट्रैक से बेदखल हुआ। मुख्य सचिव ने खुद कमान संभाली। खेल परिषद और आरसीए को साइडलाइन करके पीडब्ल्यूडी से स्टेडियम का काम करवाया गया। करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन किस मद से? राज्य के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए नहीं है, बीसीसीआई को खुश करने के लिए है। अब सबसे बड़ा सवाल कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से। आप 2004 में एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीते। स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। आप जानते हैं कि ओलंपिक तक का सफर क्या होता है। रोज की प्रैक्टिस, एकाग्रता, मैदान का अनुशासन और घंटों नहीं, दिनों नहीं, बल्कि वर्षों की निरंतरता। तो आपसे पूछना है, जब जयपुर के एक शूटर, एक पहलवान, एक धावक, एक आर्चर, एक तैराक का मैदान बंद हो जाता है आईपीएल के नाम पर, तो क्या आपको अपनी युवावस्था याद नहीं आती? क्या तब आप भी यही सहन करते जब आपका रेंज बंद कर दिया जाता? आप दिसंबर 2023 से राजस्थान सरकार में उद्योग, युवा मामले और खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। यानी खेल आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि राज्य में खेला जाने वाला हर खेल, कुश्ती, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, हॉकी, बॉक्सिंग, ये सब भी आपके ही खाते में आते हैं मंत्री जी। तो बताइए, आप खुद कहते हैं कि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं, मुझे इनकी समस्याएं पता है, तो फिर इन खिलाड़ियों की समस्या का समाधान क्यों नहीं होता है? बयान देने और जमीन पर काम करने में ये फासला क्यों है? राजस्थान के खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाना है, उसके लिए रोज अभ्यास चाहिए, मैदान चाहिए, सुविधाएं चाहिए, लेकिन जब राज्य का सबसे बड़ा खेल परिसर साल के आधे महीने एक व्यावसायिक क्रिकेट की लीग की जागीर बन जाता है, तो ओलंपिक का सपना कैसे पूरा होगा? आईपीएल में विराट और
रोहित खेलते हैं, लेकिन वो मेडल नहीं दिलाते। वो बीसीसीआई के लिए खेलते हैं, खुद के लिए खेलते हैं। जबकि देश को मेडल दिलाता है वो खिलाड़ी जो सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग करता है, जिसका मैदान आपकी प्राथमिकता नहीं है। राठौड़ साहब, आपसे एक सवाल है, क्या राजस्थान सरकार की खेल नीति बीसीसीआई के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, या कभी उस पहलवान, उस तीरंदाज, उस धावक, उस तैराक के लिए कुछ होगा जो एसएमएस स्टेडियम में गेट के बाहर खड़ा है और जिसे स्टेडियम में अंदर जाने की इजाजत नहीं है? राजस्थान की 8 करोड़ जनता इसके लिए आपसे जवाब मांग रही है।